नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ आपके लिए राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम राजस्थान के अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम राजस्थान अभियान न्यूमोनिक टेक्निक्स के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सेशन की। प्रकाश एक अभियान नागौर से बिलोंग करता है। इसमें जैसे प्रकाश, जहाँ पे प्रकाश नहीं होता वहाँ पे हमें गौर करके देखना पड़ता है, तो गौर से हम किसको रिलेट करेंगे? नागौर को। तो प्रकाश एक अभियान कहाँ से रिलेट करेगा? नागौर से। तो प्रकाश एक अभियान कहाँ से हो गया? नागौर से। फिर है उजास कार्यक्रम, ये भी नागौर से बिलोंग करता है। जिस प्रकार उजास मतलब उजाला, उजाला भी हम लाइट को ही हम उजाला कहते हैं। तो जैसे लाइट में, जहाँ लाइट नहीं होती वहाँ हमें गौर करके देखना पड़ता है, तो वो भी कहाँ से रिलेट हो गया? नागौर से। तो उजास एक कार्यक्रम कहाँ से हो गया? नागौर से। तो उजास एक कार्यक्रम नागौर से हो गया। मिशन सुरक्षित बचपन जो कहाँ से है? बूंदी से है। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम प्रोग्राम वगैरह में जाया करते थे सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ हमें बूंदी के लड्डू मिलते थे। तो वैसे अगर हम उसको बूंदी के लड्डू से कोरिलेट करें तो बचपन से बूंदी हो जाएगा, और उससे वो कोरिलेट करके हम बचपन अभियान कहाँ से हो जाएगा? बूंदी से हो जाएगा। अगर ऐसे ना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो गुल्लक वगैरह लेके आया करते थे, तो अगर कोई भी बड़ा हमें कोई भी 1 रुपया 2 रुपया जितने भी दिया करते थे ना, तो हम उसको गुल्लक में कलेक्ट कर लिया करते थे। तो वो हम क्या करते थे? उसको सुरक्षित क्या करते थे ना, हमारे बचपन में जो भी पैसे वगैरह आया करते थे तो उसको हम सुरक्षित कर लिया करते थे। तो इससे हम कोरिलेट कर लेंगे मिशन सुरक्षित बचपन जो कहाँ से है? बूंदी से है। ठीक है, तो मिशन सुरक्षित बचपन कहाँ से हो गया? बूंदी से। फिर है मुंह बंद रखो अभियान, ये जोधपुर से है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, जो उनका गृह क्षेत्र है वो जोधपुर ही है। तो वो थोड़ा क्या है, तुतला के बोलते हैं, तो सब उनका ये होता है कि भाई आप तो बोलो ही मत, अपना मुंह बंद रखो, तुतला के मत बोलो, लेकिन मुंह बंद रखो से हम जोधपुर को कोरिलेट करेंगे। तो मुंह बंद रखो अभियान है जो जोधपुर से है। ठीक है, फिर है आंचल अभियान जो करौली से बिलोंग करता है। आंचल अभियान, आंचल माँ का आंचल, आंचल नाम से समझ में आ रहा है कि माँ का आंचल होता है। जो जैसे भाई मम्मा होती है वो अपनी गोद में बिठा के अगर हमें करेला भी खिला देना तो भी मतलब हमें कड़वा ना लगे। जैसे हम बच्चे हुआ करते थे तो हमें जब भी कोई बीमारी होती थी, बुखार वगैरह हो जाती थी ना, तो हम क्या करते थे कि भाई गोली लेने में जोर आता था, तो मम्मा क्या करती थी अपनी गोद में बिठा के और फिर हमें गोली दिया करती थी। तब वो मतलब इतना कड़वापन महसूस नहीं होता था जितना होना चाहिए। तो अगर माँ अपने आंचल में बिठा के हमें करेले की सब्जी भी खिलाए तो वो भी क्या होती है? हमें अच्छी लगती है। तो आंचल अभियान कहाँ से हो गया? करौली से। ठीक है, फिर है शक्ति अभियान जो कि बीकानेर से बिलोंग करता है। बीकानेर से हम बीकानेरी भुजिया को कोरिलेट करेंगे। जैसे पहले के बच्चे क्या होते थे कि दूध वगैरह पीते थे, कुछ मीठा वगैरह खा लिया करते थे, बट आजकल के बच्चे क्या होते हैं? बिस्किट्स, नमकीन वगैरह ये सब कुछ खाते हैं। तो नमकीन क्या होती है? बेसन से बनी होती है, और बेसन खा के बच्चे मोटे हो जाते हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई उनमें पावर आ गई, ये सब कुछ आ गया, बट उनमें जनरली पावर होती नहीं है। बाकी उनको सिर्फ लगता ही है कि भाई उनमें नमकीन खा के पावर आ गई। तो बीकानेर से क्या हो गया? शक्ति अभियान। ठीक है, फिर है रोको टोको अभियान, ये कि भरतपुर से बिलोंग करता है। जब हमें बहुत सारी भूख लगी होती है ना, तो हम ये कहते हैं कि भाई तू मुझे रोके टोके मत, मुझे अच्छे से पहले खाना खा लेने दे, भरपेट खाना खा लेने दे। तो भरपेट से भरतपुर हो गया, और रोको टोको से भाई तुम रोको टोको मत, तो रोको टोको अभियान भरतपुर से हो गया। ठीक है, फिर है मिशन सुरक्षा चक्र अभियान जो कि बाड़मेर में चलाया गया है। बाड़मेर जैसे मतलब खेत की बाढ़ वगैरह होती है ना, तो मतलब जानवर आ जाते हैं खेत में, तो उससे सुरक्षा करने के लिए हम बाड़ बनाते हैं ना। तो मिशन सुरक्षा अभियान कहाँ से हो गया? बाड़मेर से। फिर हो गया माटी परियोजना जो कि बीकानेर से रिलेट करती है। बीकानेर से हम वापस से हम उसी बीकानेरी भुजिया को कोरिलेट करेंगे। जब जो बीकानेरी भुजिया होती है वो ब्राउन कलर की होती है, अगर उसको हम पीस के देखेंगे ना तो वो एक मिट्टी की तरह हो जाएगी। तो माटी परियोजना कहाँ से हो गई? बीकानेर से हो गई। ठीक है, फिर है भीम अभियान जो कि दौसा में चलाया गया। जैसे भीम इतना मोटा तगड़ा था तो वो सब किसी को डिशुम डिशुम करता था, तो डिशुम डिशुम से दौसा करके हम थोड़ा सा कोरिलेट कर लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। इतना दिमाग हमें लगाना नहीं है कि भाई ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब नहीं हुआ, सिर्फ हमें ये इमेजिनेशन बनानी है, थोड़ा सा कोरिलेट करना है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई भीम मोटा है तो डिशुम डिशुम करता है या ये सब कुछ, सिर्फ हमें याद करने के लिए इतना सा कोरिलेट करना है। ठीक है,
फिर है लाडेसर अभियान जो कि नागौर में चलाया गया है। लाडेसर हमारे राजस्थान में छोटी बच्चियों को या मतलब लड़कियों को कहा जाता है। तो पहले वाले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जब लड़कियां होती थी ना तो कोई फंक्शन वगैरह नहीं करना या कोई खुशियां वगैरह नहीं मनाना, लड़कियां हो जाती तो ये कहते थे लोग कि भाई लड़की हुई है, या मतलब इतना खुश नहीं होते थे। और लड़के होते थे ना तो बहुत खुशियां मनाते थे या ये सब कुछ होता था। बट उस समय क्या होता था कि लड़कियों पे गौर नहीं करते थे। लड़कियों मतलब लाडेसर जिसको हम बोलते हैं। तो लाडेसर अभियान कहाँ से हो गया? नागौर से हो गया। ठीक है, आई जस्ट होप आपको यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट वाला, अनमोल जीवन, जो कि बाड़मेर में चलाया गया है। अनमोल जीवन मतलब ये आत्महत्या को रोकने के लिए अभियान चलाया गया है। तो मतलब हमारा जीवन अनमोल होता है। लाइक अभी जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या वगैरह कर ली, तो मतलब आत्महत्या की बाढ़ सी आ गई। मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ किया ना तो वो बाढ़ सी आ गई। तो अनमोल है हमारा जीवन, तो हमें आत्महत्या वगैरह नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ सिर्फ ये रिलेट करने के लिए, आप इसमें ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। तो अनमोल अभियान कहाँ से हो गया? बाड़मेर से। कि भाई उस समय जब बाढ़ सी आ गई थी ना, वो मतलब सुसाइड वगैरह करने की, तो अनमोल अभियान कहाँ से हो गया? बाड़मेर से हो गया। ठीक है, रास्ता खोल अभियान जो कि नागौर से बिलोंग करता है। अब मतलब दो लोग जा रहे होते हैं तो मतलब एक ने बोला दूसरे को कि भाई तू है ना इस रास्ते पे गौर करते हुए चलना, जो अपन चल रहे हैं ना जिस रास्ते पे, उस पे गौर करते हुए चलना। तो भाई अपन जब वापस आएंगे ना तो अपन को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो अब जो नेक्स्ट वाला इंसान था ना, तो उसने क्या किया कि दिमाग में उसको फ़ोन में बिजी हो गया वो, और उसने ध्यान नहीं दिया। तो वो जब वापस रिटर्न हुई ना तो उसने पूछा कि भाई अपन किधर से आए थे, तू बता मेरे को। तो उसने बोला यार मैंने तो इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया, मैं तो भूल गया फ़ोन में। तो रास्ता खोल जो अभियान है वो नागौर से हो गया, गौर से नागौर। ठीक है, फिर है सजग आंगनबाड़ी अभियान जो कि बीकानेर से बिलोंग करता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि भाई आजकल के बच्चों को तो नमकीन खा के ही मतलब पावर वगैरह आती है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो आंगनबाड़ी में पढ़ने के लायक होते हैं ना, तब से उनको क्या होता है कि वो नमकीन वगैरह ये सब कुछ ही खाते हैं। तो भाई आंगनबाड़ी में क्या खिलाएंगे बच्चों को? नमकीन। तो नमकीन से हम किसको रिलेट कर लेंगे? बीकानेर से। तो सजग आंगनबाड़ी अभियान बीकानेर से हो गया। ठीक है, फिर है स्वस्थ बेटी अभियान जो कि अलवर से है। स्वस्थ बेटी मतलब बच्चे हो या बच्ची हो, मतलब कैसे स्वस्थ रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो स्वस्थ रहेंगे ना। तो हमें उसको कोरिलेट करने के लिए क्या खाना पड़ेगा? जैसे अलवर में अलवरी मावा फेमस है ना, तो हम स्वस्थ रहने के लिए क्या खाएंगे? अलवरी मावा। तो स्वस्थ बेटी अभियान अलवर से कोरिलेट हो गया। ठीक है, फिर है बापू अभियान जो कि जैसलमेर में चलाया गया है। बापू मतलब माँ और बापू। तो ये अभियान जैसलमेर में चलाया गया है, वृक्षारोपण से रिलेट करता है। जैसे माँ और पापा जो होते हैं ना बच्चों को एकदम ऐसे मतलब बहुत अच्छे से पालते हैं, वैसे जो मतलब पर्यावरणविद वगैरह होते हैं वो वृक्षों को कैसे पालते हैं? एकदम जैसे कोई उनका बच्चा हो वैसे उनको अच्छे से पालते हैं। तो जैसे वृक्षों को वो अपने बच्चों की तरह पालते हैं, वैसे ही क्या हो गया? जैसे से जैसलमेर, और पालने से क्या हो गया? बापू से रिलेट कर लेंगे। तो बापू अभियान जैसलमेर से हो गया। ठीक है, अपनी बेटी अपना मान अभियान जो कि पाली में चलाया गया है। तो अपनी बेटी को अपन पालते हैं, तो बेटी से पालना थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अपनी बेटी अपना मान अभियान पाली से हो गया। ठीक है, फिर है गर्ल फ्रेंडली अभियान जो कि सवाई माधोपुर से बिलोंग करता है। सवाई मतलब सवाई हम किसको बोला करते थे कि सवाई जयसिंह, सवाई मानसिंह, ऐसे मतलब राजाओं के आगे लगाते थे ना हम सवाई वगैरह। तो सवाई से हम राजा को रिलेट करेंगे। तो गर्ल फ्रेंड मतलब जैसे पहले वाले जो राजा वगैरह हुआ करते थे, उनकी रानियों के अलावा भी उनकी जो दासियाँ वगैरह होती थी तो वो अपने साथ रखते थे। तो गर्ल से मतलब दासियों को रिलेट कर लेंगे, और दासी से सवाई मतलब दासी और सवाई का मतलब थोड़ा वो हुआ करता था ना, तो दासी और सवाई से रिलेट करके सवाई माधोपुर में हो जाएगा जो गर्ल फ्रेंडली अभियान है वो वाला। ठीक है, फिर है दिव्य शक्ति जो कि डूंगरपुर में चलाया गया है। पहले की जो ज्योतिष वगैरह हुआ करते थे, साधु वगैरह हुआ करते थे, वो डूंगर पे बैठ के और फिर ही तो मतलब पाठ वगैरह किया करते थे,
और ध्यान वगैरह लगाया करते थे, उसी से उनको दिव्य शक्ति वगैरह आया करती थी ना। तो दिव्य शक्ति कहाँ से हो गई? डूंगरपुर से हो गई। तो दिव्य शक्ति अभियान डूंगरपुर से हो गया। फिर है स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय, ये पाली में शुरू किया गया है। जैसे बच्चों को हम स्वस्थ तरीके से पाल के और फिर ही मतलब स्कूल विद्यालय भेजना चाहिए ना। तो स्वच्छ विद्यालय स्वस्थ विद्यालय कहाँ से हो गया? पाली से रिलेट हो गया, ठीक है। फिर है मिशन बुलंदी, जो कि है डूंगरपुर से। बुलंदी मतलब ऊंचाइयों को छूना, और ऊंचाइयों को छूना मतलब ऊपर क्या होता है? डूंगर होते हैं ना, डूंगर मतलब पहाड़ वगैरह होते हैं ना। तो मिशन बुलंदी अभियान किससे हो गया? डूंगरपुर से हो गया, ठीक है। फिर है ना नशा करेंगे ना नशा करने देंगे, ये हनुमानगढ़ से है। तो जैसे हनुमान जी इतने पवित्र देवता हैं, तो हनुमान जी क्या करते हैं? जैसे जो हनुमान जी के भक्त होते हैं ना, वो मतलब नशा वगैरह नहीं करते। तो वो ये सोचते हैं कि जैसे हम नशा नहीं करते ना, तो वैसे लोग भी नशा ना करें। तो हनुमान जी के भक्त से हमें रिलेट करना है, तो ना नशा करेंगे और ना नशा करने देंगे। भविष्य की उड़ान, ये सवाई माधोपुर से चलाया गया है, ठीक है। सवाई से अभी हमने राजा को रिलेट किया ना। तो जैसे पहले वाले जो राजा वगैरह हुआ करते थे, तो उनकी जनता का जो भविष्य है वो राजा के हाथ में ही हुआ करता था। तो भविष्य की उड़ान सवाई माधोपुर से रिलेट कर लेंगे हम, ठीक है। फिर है हरियाली बायतो अभियान, जो कहाँ से है? बाड़मेर से। जैसे हरियाली कहाँ होती है? खेत में होती है। तो खेत में क्या बनाते हैं हम? बाड़ बनाते हैं, जिससे जानवर वगैरह से सुरक्षा हो सके। तो हरियाली बायतो अभियान कहाँ से हो गया? बाड़मेर से, ठीक है। फिर है ऑपरेशन क्लीन स्वीप, जो कि कहाँ से है? जयपुर से। अब जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो वो मतलब जब कोई बड़े नेता वगैरह आए या कोई और लोग आए, तो हमें अपनी सिटी को क्लीन दिखाना चाहिए ना। तो जयपुर क्या है? एक क्लीन सिटी में इंक्लूड है। तो ऑपरेशन क्लीन स्वीप जयपुर से हो गया, ठीक है। फिर है आधा गिलास पानी, जो कि कहाँ से है? बूंदी से है। तो अब जैसे आधा गिलास पानी है, तो उसको हम बूंद बूंद करके ही तो गिराएंगे ना। तो ऑपरेशन आधा गिलास पानी किससे हो गया? बूंदी से हो गया, ठीक है। फिर है चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान, ये कहाँ से है? जयपुर से है। तो जैसे जयपुर वाले लोग अपने आप को मतलब शाणे समझते हैं, और वो किसी के सामने चुप तो रहते ही नहीं है। तो चुप्पी तोड़ो सयानी बनो से हम किससे रिलेट कर लेंगे? जयपुर से रिलेट कर लेंगे, ठीक है। फिर है नन्हे हाथ कलम के साथ, जो कि कहाँ से है? जयपुर से है। अब जयपुर में बहुत सी जगह पे जैसे फुटपाथ वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बच्चे भीख वगैरह मांगते रहते हैं। तो उन बच्चों को मतलब भीख ना मांगना पड़े, उनको जो छोटी छोटी उनके हाथ हैं, तो उनके हाथों में कलम होनी चाहिए। तो नन्हे हाथ कलम के साथ जयपुर से रिलेट हो गया, ठीक है। फिर है पोषण स्वराज, जो कि कहाँ से है? बांसवाड़ा से है। जैसे पोषण वगैरह क्या होता है? जैसे खाना बहुत टाइम तक पड़ा रह जाता है ना, तो वो बासी हो जाता है। तो बासी से मतलब स्मेल आने लग जाती है उसमें, तो बासी से बास आने लग जाती है उसमें। तो पोषण स्वराज कहाँ से हो गया? बांसवाड़ा से, ठीक है। फिर है सरहद अभियान, जो कि राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया है। जैसे हमारी सरहदों की सुरक्षा कौन करता है? बीएसएफ हमारी सरहदों की सुरक्षा करता है। वैसे ही हमारे जो आसपास का जो एरियाज वगैरह होते हैं ना, तो उनकी कौन सुरक्षा करता है? हमारी राजस्थान पुलिस ही तो करती है ना। तो हमें बीएसएफ से सरहद को ना रिलेट करके हमें राजस्थान पुलिस को सरहद से रिलेट करना है, ठीक है। तो सरहद अभियान किसका हो गया? राजस्थान पुलिस का हो गया। फिर है ऑपरेशन सर्द हवा, जो कि बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। जैसे सर्दी वगैरह होती है ना, तो धुंध वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारी जो बॉर्डर्स वगैरह होते हैं ना, तो जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, तो वो सरहदों के नीचे से घुस के तो वो अंदर आ जाते हैं भारत के। तो उसकी सुरक्षा के लिए बीएसएफ के द्वारा ये अभियान चलाया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन आग, जो कहाँ से है? जयपुर से। जैसे जयपुर में बहुत ज़्यादा क्राउड वगैरह है, बहुत ज़्यादा साधन चलते हैं, तो बहुत सारा पॉल्यूशन हो जाता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो गर्मी से हम किसको रिलेट करेंगे? आग से रिलेट करेंगे। तो ऑपरेशन जो आग है वो कहाँ से हो गया? जयपुर से। आई होप दोस्तों ये आपको जितने भी मैंने ट्रिक्स इंटरेस्टिंग वे में बताई है, आपको सभी को समझ में आई होगी। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के थ्रू अगर और भी बहुत सारे टॉपिक्स अगर क्लियर करने हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करो। ये जो ट्रिक्स हमने बनाई है इसको सिर्फ फनी वे में ले, कोई ऑफेंड फील ना करे। तो दोस्तों मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।